हेलो एवरीवन, वेलकम टू होसेना वीज़ा स्टूडियो। सो आज का जो वीडियो है इट्स अबाउट वर्क परमिट। बेसिकली कनाडा के वर्क परमिट के बारे में वी विल डिस्कस। सो कनाडा का जो वर्क परमिट है इसके लिए कुछ जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इस वीडियो में आपके जो बेसिक डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो व्हाट इज़ कनाडा वर्क परमिट? वर्क परमिट जो होता है वो एक लीगल अथोराइजेशन होता है विच इज़ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। और अगर आप किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा जो है आपको ये इशू किया जाता है। ठीक है, ये होता किसके लिए है? फॉरेन नेशनल्स के लिए होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया के एग्जांपल लें तो अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं कनाडा, सो यू नीड अ वैलिड वर्क परमिट। ठीक है जी, इसमें आपको लीगल अथोराइजेशन मिलती है, लीगल अथॉरिटी मिलती है टू वर्क इन कनाडा। बट एक इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि ये एक आप स्पेसिफिक एम्प्लॉयर, पीरियड और ऑक्यूपेशन के लिए ये वर्क परमिट इशू होता है। स्पेसिफिक एम्प्लॉयर में ये हो जाता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स। उसके वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है। फर्स्ट वन होता है ओपन वर्क परमिट एंड सेकंड होता है क्लोज वर्क परमिट। सो अगर आप एक ओपन वर्क परमिट में गए हैं दैट मीन्स कि आप जो हैं वो किसी भी एम्प्लॉयर में, कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के अंडर जो है वो जाकर काम कर सकते हैं, एक्सेप्ट दोज हु लिस्टेड। कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है, बट जनरली आप समझें तो ओपन वर्क परमिट में आप किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के पास नहीं जा रहे हैं तो आप कहीं पर भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आपको जो है उसी एम्प्लॉयर के अंडर जाके काम करना होता है, राइट। सो ये इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कि आप एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के ही अंडर में जाके काम कर सकते हो, बट ये डिपेंड करता है कि आपका वर्क परमिट कौन से टाइप का है। ये वर्क परमिट एक स्पेसिफिक पीरियड का होता है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक 2 ईयर्स का है, 3 ईयर्स का है, उतना ही ये आपका वर्क परमिट वैलिड रहता है। उसके बाद या तो आपको एक्सटेंड कराना होगा या आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, वो हम एक सेपरेट वीडियो में उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड ऑक्यूपेशन भी आपका इसमें स्पेसिफिक रहता है। सो वर्क परमिट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 टाइप्स का होता है। ये आप अपनी फाइलिंग के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड करते हैं। डू आई नीड अ जॉब ऑफर टू अप्लाई अ वर्क परमिट? क्या आप जब वर्क परमिट अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन तो उसमें आपको जॉब लेटर चाहिए रहेगा? यस, मोस्ट केसेस में यू नीड अ वैलिड जॉब लेटर, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओपन वर्क परमिट में नहीं होगा, राइट। क्योंकि अगर आप ओपन वर्क परमिट की बात कर रहे हैं तो हमने पहले ही बोल दिया कि ओपन वर्क परमिट में तो आप किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाके काम कर सकते हैं, तो आपको कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब लेटर की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये भी केस टू केस डिपेंड करता है, लाइक दोज फॉर अ स्पाउस, जिनके स्पाउस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं, तो ये उनके केस में अप्लाई होता है। व्हाट इज़ LMIA? आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा इफ़ यू आर रिलेटेड विद द इमिग्रेशन फील्ड, LMIA। और ये क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, जो LMIA होता है इसका फुल फॉर्म है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैनेडियन एम्प्लॉयर की तरफ से आता है, जो कि इसमें ये चीज़ प्रूव की जाती है कि एम्प्लॉयर जो है उनको फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत है बिकॉज नो कैनेडियन इज़ अवेलेबल फॉर द जॉब। तो ये चीज़ जो है LMIA में बेसिकली, LMIA का मीनिंग जो है वो शॉर्ट में अभी मैं बता रही हूँ। जब हम क्लासेस इसकी देते हैं तो प्रॉपरली आपको इसके बारे में सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है जी, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है LMIA, जो कि फॉरेन एम्प्लॉयर के द्वारा जो है वो कैनेडियन एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा जो, अगर आप यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इसके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। एंड इसके बाद LMIA के थ्रू जाने के कुछ ना कुछ आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप कहीं और मूव होना चाहते हैं, उस जॉब से आप सेटिस्फाई नहीं है, आप किसी और जॉब में मूव करना चाहते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी सारी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक अलग टॉपिक है। अभी मैं जस्ट आपके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वर्क परमिट को लेकर, ताकि आपको जनरल एक ओवरव्यू मिल सके, सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। कैन आई अप्लाई फॉर वर्क परमिट विदाउट LMIA? क्या आप LMIA, क्या हर केस में आपको ज़रूरी है लेना? तो नहीं, सर्टन कैटेगरीज जो है वो LMIA एग्जम्प्ट है। ठीक है, उसमें आपको LMIA की ज़रूरत ही नहीं है। दीज आर कैटेगरीज लाइक इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, चैरिटेबल और रिलीजियस वर्क है, तो इनमें आपको LMIA की ज़रूरत नहीं होती।
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू प्रोसेस अ वर्क परमिट? देखो, वर्क परमिट का जो प्रोसेस होता है ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिपेंड करता है। जैसे अदर वीज़ाज़ में है, टूरिस्ट में, स्टडी में, इसमें भी टिपिकली आप कहो तो 2 से 12 हफ्तों के बीच में इसका जो है प्रोसेसिंग टाइम लग जाता है। कैन आई ब्रिंग माई स्पाउस एंड चिल्ड्रन विद मी? येस, आप अपने स्पाउस, हो सकता है, मतलब ये केस टू केस वेरी करेगा, बट योर स्पाउस मे बी एलिजिबल फॉर एन ओपन वर्क परमिट, और आप चिल्ड्रन को वहाँ पर एज अ डिपेंडेंट जो है लेके जा सकते हो। क्या इसके डिफरेंट रूल्स हैं, इसके ऊपर डिफरेंट सारी चीज़ें हैं, तो वो हम क्लास में जो है आपको प्रॉपरली ये सारी चीज़ें जो हैं वो बताएंगे। कैन आई एक्सटेंड माई वर्क परमिट? वर्क परमिट आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड कि एक स्पेसिफिक पीरियड का होगा, तो अब जब वो आपका पीरियड एक्सपायर होने को आएगा तो क्या आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो? जी हाँ, आपको एक्सटेंड करवाना ही पड़ेगा, ठीक है जी। और लेकिन आपको ये बिफोर कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो उससे पहले ही आपको न्यू एप्लीकेशन लगा देनी है, एंड उसके बीच में आप एक इम्प्लाइड स्टेटस के ऊपर जो है वहाँ पर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि आपका जो नेक्स्ट आपने अप्लाई किया है उसका रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक आप जो है अपना काम वहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो स्टेटस है उस टाइम पे इम्प्लाइड स्टेटस कहलाएगा, राइट। कैन आई चेंज एम्प्लॉयर इन कैनेडा? देखिए, अगर आप अपने एम्प्लॉयर से सेटिस्फाई नहीं है, अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, या यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इशू, मान लो आप अपनी प्रोविंस ही चेंज कर रहे हो, तो क्या आप एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हो? ये सब कर सकते हो, लेकिन ओपन वर्क परमिट में कर सकते हो, राइट। अगर आपका जो वर्क परमिट है वो ऑलरेडी एक LMIA के थ्रू आप गए हो, स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के थ्रू हो, तो उसके डिफरेंट रूल्स हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगी ही। लेकिन येस, आपको इसके लिए एक नया वर्क परमिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। द न्यू एम्प्लॉयर मस्ट ऑल्सो मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। LMIA और ये सब कुछ आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि आप कर सकते हो एम्प्लॉयर चेंज, लेकिन आपको कुछ उसके रूल्स हैं, वो अलग से मतलब एक सेपरेट टॉपिक हो गया, तो रूल्स को फॉलो करते हुए यू कैन चेंज योर एम्प्लॉयर। डज अ वर्क परमिट लीड्स टू PR? क्या वर्क परमिट, देखिए वर्क परमिट और PR में बहुत डिफरेंस है, राइट। PR जो है वो एक मतलब वहाँ पर आप पक्के तौर पे रह रहे हो, बस सिटीज़न से वो अलग हो जाता है। PR को सारे राइट्स होते हैं सिटीज़न के जैसे ही, सिर्फ वो वोटिंग राइट नहीं होता, बाकी सारे नॉर्मल वो वहाँ पे काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो आप वर्क परमिट जो है वो डायरेक्टली लीड नहीं करता PR को, लेकिन यस, ये जो आप जब वहाँ पर कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ये आपको उसमें हेल्प ज़रूर करेगा। तो इसके बहुत सारे पाथवेज हैं PR लेने के। PR जो है वो एक ह्यूज टॉपिक है, ठीक है, तो इसको तो यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे, लेकिन ये आपने सुनी भी होंगी टर्म, कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास, CEC, PNP, एक्सप्रेस एंट्री, ये कुछ ऐसे मतलब पाथवेज हैं जिनके द्वारा आप जो है PR को ले सकते हैं। तो अगर आप वर्क परमिट पे वहाँ पे काम करने के बाद PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू, राइट। कैन आई अप्लाई फॉर वर्क परमिट फ्रॉम इनसाइड कैनेडा? तो येस, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक वैलिड, ऑब्वियसली एक वैलिड स्टडी और वर्क परमिट तो होना ज़रूरी है। और आपका जो आर अ स्पाउस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर और स्टूडेंट, और आपके पास या तो टेम्पररी वीज़ा यानी कि विजिटर वीज़ा आपके पास है, तो भी आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे इंडियंस हैं जो वहाँ पे जाके उन्होंने फर्दर जो है एप्लीकेशन लगाई थी, ठीक है। वो पीछे कुछ ईयर्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी एप्लीकेशंस इसी तरीके से लगाई गई हैं। व्हाट आ कॉमन रीज़न ऑफ वर्क परमिट रिफ्यूज़ल? हर वर्क परमिट आपका एक्सेप्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, तो रिफ्यूज़ल आने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स। पहली चीज़ तो यही है कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरीके की कमी थी, या इनकम्प्लीट थे, या इनकरेक्ट थे, तो इट कैन लीड यू टू रिफ्यूज़ल। सेकेंड, इनवैलिड जॉब लेटर। जो आपका जॉब लेटर आया है एम्प्लॉयर से, यू हैव टू चेक इट और वेरीफाई इट कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो, उसमें कोई भी तरीके की और मतलब मिस्टेक या कुछ भी गलत ना हो, सो दैट आपका केस रिफ्यूज़ हो सकता है। लैक ऑफ फाइनेंशियल प्रूफ्स, आपने प्रॉपरली फाइल में प्रूफ नहीं दिखाए, या फिर आपकी प्रीवियस इमिग्रेशन की वायलेशन थी कुछ भी, या अनक्लियर ट्रैवल और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री थी कुछ भी। अगर इसके अलावा भी अगर आप किसी और डॉक्यूमेंट में किसी भी तरीके की कुछ भी आपका एरर रहता है, तो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है।
तो आप मेक श्योर करें कि वेन एवर यू आर प्लानिंग टू अप्लाई फॉर वर्क परमिट तो आप एक अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लें एंड अपनी रिसर्च भी करें एंड देन ही आप जो है फाइल अपनी प्रोसीड कराएं. हाउ लॉन्ग इज़ अ वर्क परमिट वैलिड? डेफिनेटली ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज है. आपका जो वर्क परमिट है उसकी वैलिडिटी आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर के ही ऊपर डिपेंड करती है और ये आप एक्सटेंड करा सकते हो फॉर श्योर. Can I work in any province with my work permit? No. Your work जो आपका परमिट होता है वो एक स्पेसिफाई करता है आपकी एम्प्लॉयर और लोकेशन को, तो आप वहीं पर काम कर सकते हो. लेकिन अगर आपके पास ओपन वर्क परमिट है तो डेफिनेटली आप तो LMIA के थ्रू गए नहीं, एक वर्क परमिट एक जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू नहीं गए हो कनाडा में, तो आप जो है कहीं पर भी मूव हो सकते हो, किसी अदर प्रोविंस में भी आप काम कर पाओगे, राइट. तो जो आपका जनरल वर्क परमिट है इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड रहते हैं, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो है जॉब लेटर ही चाहिए होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, LMIA और पासपोर्ट, आपका रिज्यूमे और एजुकेशन के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, आपने स्टडी जो भी की है, प्रूफ ऑफ आपके वर्क एक्सपीरियंसेस, इफ़ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंसेस. इट्स ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप इंडिया से अगर अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप यहाँ से अपनी वर्क एक्सपीरियंस लेकर जाएं ताकि आपको वहाँ पर जाकर इजी रहे. कोई ना कोई स्किल आपके पास हो, आपके पास नॉलेज हो किसी फील्ड की, तो आपको और ज़्यादा इजी रहेगा वहाँ पे काम करना, राइट. फोटोग्राफ आपकी चाहिए होगी, प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए है, मेडिकल एग्ज़ाम रिजल्ट और PCC एंड अदर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. दीज आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स. इसके ऊपर वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशन फाइल में ऐड ऑन करने हैं फॉर योर वर्क परमिट. सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक थिंग्स थी जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं. और अगर आप और वर्क परमिट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो हुसैना वीज़ा स्टूडियो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं. आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें सोशल मीडिया पे भी रीच आउट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्सेज़ तो हम फास्ट ट्रैक में भी कोर्सेज़ प्रोवाइड करते हैं. अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप फास्ट ट्रैक बैचेस ले सकते हैं या फिर आप नॉर्मल रेगुलर वाले बैचेस भी ले सकते हैं. कोई भी तरह का वीज़ा अगर आप सीखना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा और PR ऑफ एनी कंट्री, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप अपनी पर्सनल फाइल के लिए भी कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.